नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 23 दिसंबर और चलिए जानते हैं 23 दिसंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो आज का पहला अपडेट है, नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए जस्टिस हेमंत गुप्ता, ऑप्शन बी है जस्टिस यू ललित और ऑप्शन सी है जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और ऑप्शन डी है जस्टिस जितेंद्र वीर गुप्ता। तो जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के फार्मर जज हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके उनकी नियुक्ति के बारे में जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट के फार्मर जज हेमंत गुप्ता 14 अक्टूबर को अपने पद से रिटायर हुए थे। एनडीआईएसी की स्थापना नई दिल्ली में वर्ष 2019 में की गई थी। तो यहाँ पूछा जाए कि नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 2019 में की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन बने, तो इसके अध्यक्ष बने जस्टिस हेमंत गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है। ऑप्शन ए राहुल राहुल शिपलिंगुंज, ऑप्शन बी है एम कीरावनी, ऑप्शन सी है एलिसन डूडी और ऑप्शन डी है चंद्र बोस। तो जानते हैं भारत की ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है। यह सॉन्ग बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जो ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए 15 गानों में से एक है। ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाला यह भारत का पहला सॉन्ग है। सॉन्ग नातू नातू को एम कीरावनी द्वारा कंपोज किया गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि आरआरआर फिल्म का नातू नातू गाना जिसको कि ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, उसके कंपोजर कौन है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी एम कीरावनी। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है। ऑप्शन ए ऑल दैट ब्रीथ्स, ऑप्शन बी है द एलिफेंट वीपर्स, ऑप्शन सी है द लास्ट फिल्म शो और ऑप्शन डी है नथिंग इज लास्ट। तो जानते हैं यहाँ पर कि ऑस्कर 2023 जिसका कि 95वां संस्करण है, इस बार भारत की 4 फिल्मों को विभिन्न कैटेगरी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है। वहीं डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ को डॉक्यूमेंट्री फिल्म फीचर कैटेगरी में नामित किया गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत की किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्मों की कैटेगरी में नामित किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है द एलिफेंट विस्पर्स, द एलिफेंट विस्पर्स। और वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की कैटेगरी में किसे नामित किया गया है, तो ऑल दैट ब्रीथ है। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पूछा गया है कि डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए तो द एलिफेंट विस्पर। और ये ऑस्कर का कौन सा संस्करण है, तो 95वां संस्करण में इसे शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस संस्था ने हाल ही में वर्ष 2022 इन नाइट चार्टर्स रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शन ए सार्क, ऑप्शन बी है यूएनईपी, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो जानते हैं विश्व बैंक ने हाल ही में वर्ष 2022 इन नाइट चार्टर रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार दुनिया 1970 के बाद से अपने सबसे महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव कर रही है। 2022 के अंत तक 685 मिलियन लोग गंभीर गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। 2020 के बाद यह 2 दशक में सबसे खराब स्थिति वाला वर्ष होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस संस्था ने हाल ही में 2022 इन नाइट चार्टर रिपोर्ट जारी किया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वर्ल्ड बैंक। अगला है, वित्त मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है। ऑप्शन ए 9.4, ऑप्शन बी है 9.9, ऑप्शन सी है 9.1 और ऑप्शन डी है 9.7। तो जानते हैं वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि 9.7% रहने की उम्मीद है। मंत्रालय ने अपने मध्य वर्ष के व्यय और आय में यह खुलासा किया है। मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक माइक्रो इकोनॉमिक स्थिति ने सरकार के अनुमानों को प्रभावित कर दिया था। इस राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा आवश्यक मध्यम अवधि के व्यय ढांचे को पेश करने में बाधक था। तो यहाँ पूछा गया है कि वित्त मंत्रालय के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद की गई है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी 9.7%।
अगला क्वेश्चन है, किस एथलेटिक को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन ए पीटी उषा, ऑप्शन बी हिमा दास, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा और ऑप्शन डी है अन्नू रानी। तो जानते हैं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रसिद्ध पूर्व एथलेटिक और सांसद पीटी उषा को उच्च सदन के उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किया है। धनखड़ ने सदन में बताया कि यह पहली बार है जब किसी मनोनीत सदस्य को वाइस चेयरमैन पैनल के लिए चुना गया है। उसके साथ ही वाईएसआरसी के सांसद विजय साई रेड्डी को भी चुना गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि किस एथलेटिक को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है ए पीटी उषा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है? ऑप्शन ए गेल, ऑप्शन बी ओएनजीसी, ऑप्शन सी आईजीएल और ऑप्शन डी आईजीएक्स। तो जानते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि आईईएक्स, यहाँ पे आईईएक्स होगा, आईईएक्स द्वारा समर्थित इंडियन गैस एक्सचेंज यानी कि आईजीएक्स ने बेंचमार्क नेचुरल गैस की प्राइस को दर्शाने वाला भारत का पहला इंडेक्स जारी किया है। GIXI का नाम दिया गया है। इस इंडेक्स के तहत कारोबार किए गए सभी गैस के लिए मात्रा भारित एवरेज प्राइस और पश्चिम और दक्षिण हब में गैस की कीमतों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है कि किसने हाल ही में भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स जारी किया है? तो यहाँ पे मैंने बताया कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के सहायता से इंडियन गैस एक्सचेंज यानी कि आईजीएक्स का पूरा नाम है इंडियन गैस एक्सचेंज, और इसने किसकी सहायता से? तो आईईएक्स की सहायता से। आईईएक्स का पूरा नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के सहायता से, ठीक है, गैस प्राइस इंडेक्स जारी किया है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी आईजीएक्स। तो दोस्तों यही रहा है आज के क्वेश्चन। अब समय है कल के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। कल आपसे पूछा गया था कि गुरु नानक विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य शहर में स्थित है? तो जिसका सही उत्तर है पंजाब के अमृतसर में। अमृतसर में। तो जिन्होंने सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है आपका कि नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, ठीक है, नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं, नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की स्थापना कब की गई? आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का मैं इंतजार रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।